नमस्कार, मैं आप सबका विक्की शर्मा फिर से आपके बीच में अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ और आशा करता हूँ आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट भी करते रहें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे मेरे। और आज कुछ एक बहुत से जो न्यू सिंगर है उनकी एक प्रॉब्लम है कि रेंज की उनके जो प्रॉब्लम आती है, रेंज के कारण उनसे गाया नहीं जाता है। उनकी क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि आजकल जो गाने आ रहे हैं जो काफ़ी हाई रेंज के गाने होते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हर सिंगर की अपनी अपनी रेंज होती है, उस रेंज के अकॉर्डिंग उसको गाना चाहिए। जब भी आप अपनी रेंज से बाहर जाएंगे तो आपका गला फटेगा, आपकी जो वोकल कॉर्ड है उस पर असर पड़ेगा। तो आज काफ़ी लोगों ने इस बारे में चर्चा की है, यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी देखा है कि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि रेंज को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्केल क्या है। लोग स्केल की बात करते हैं, स्केल का कोई मतलब, स्केल तो कुछ भी हो सकता है ना। स्केल का मतलब तो स्वर, लेकिन रेंज का मतलब ये होता है कि आपका दायरा कहां तक है, कि आप कितने दायरे तक गा सकते हैं। यानी आप सा टू सा गा सकते हैं या सा के बाद जो स्वर हैं उनको गा सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक प्लेबैक सिंगर जो आजकल जो सॉन्ग हम सुन रहे हैं या पुराने गाने भी अगर सुने तो उसमें सभी लोगों को ध्यान में रख के गाने बनाए गए हैं, कंपोजिशन बनाई गई है, तो उन गानों को हम आसानी से गा सकते हैं। लेकिन आज जो आजकल बॉलीवुड में सॉन्ग चल रहे हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि हाई रेंज में काफ़ी गाने होते हैं। उसके कारण लोगों को ये लगता है कि हम भी इसी रेंज में गाएं। तो उन सभी के लिए मैं ये सजेशन दूंगा कि पहले अपने गले को तैयार कीजिए, क्योंकि गला अगर आपका रेडी नहीं होगा तो आप किसी भी कीमत पे उस रेंज तक नहीं गा सकते। अब देखिए, इस बारे में मैं आपको एक बात समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने पढ़ाई की किस वजह से की। शुरुआत की हमने प्ले स्कूल से, शुरुआत हुई हमारी, फिर LKG UKG, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करके हम आगे बढ़े। वैसे ही म्यूजिक है, अगर हम म्यूजिक के अंदर अपना प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, प्रॉपर तरीके से रियाज नहीं करेंगे। देखिए, गाना दोनों तरीके से आना चाहिए। आपके लोअर जो स्केल है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हायर नोट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रेंज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अलंकारों की प्रैक्टिस करें। सुबह अलंकार आपने क्या करने हैं, सुबह के जो अलंकार है वो मध्यम सप्तक के पा तक ही आप गाएं। नीचे के पा से लेके मध्यम सप्तक के पा तक ही आप रियाज करें। उसके बाद आपको जब दिन में समय मिल जाए, यानी दोपहर को आपको समय मिल जाए या शाम को जब भी समय मिल जाए, उसके बाद आपने सा से शुरुआत करके ऊपर के सा से लेके जहां तक आपका गला क्रैश नहीं होता वहां तक आपने रियाज करना है। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके 15 दिन 20 दिन, उसके बाद जैसे जैसे आपको जो स्वर आपका नहीं लग रहा है और वो कंफर्टेबल लग रहा है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्वर को बढ़ाना है। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। हाई रेंज बढ़ाने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका यही है, और कोई भी इसके अंदर जादू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ समझ के साथ प्रैक्टिस करनी है। कई लोग अपना गला ऊपर गा गा के खराब कर लेते हैं, बाद में उनको गले को सही करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा काम मत करें कि आप हाई रेंज में मत गाएं। जहाँ पे आप कंफर्टेबल है उस स्केल को ही अपनाएं। जो सिंगर ने गाया है उसके स्केल को फॉलो मत करें। अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा काम मत करें आप। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने रियाज करना है। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर लोअर नोट का रियाज करना है, क्योंकि आपके गले में बेस होना चाहिए। जिस आपने सबने गिटार देखा होगा, गिटार की वायर देखी होगी। गिटार के अंदर 6 वायर होती है, 3 मोटी वायर होती है और 3 पतली वायर। वैसे ही हमारा गला है, क्योंकि इसके अंदर भी वोकल कॉर्ड बने हुए हैं और वही वोकल कॉर्ड हमारे अंदर कैसे काम करते हैं,
जैसे गिटार के अंदर वायर होती वैसी। ऊपर आपका गला तब ही जाएगा जब आपके गले के अंदर पतलापन आएगा। जब तक पतलापन नहीं आएगा तब तक आप ऊपर नहीं गा सकते हैं। तो इसलिए आपका लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव की प्रैक्टिस बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खरज ही खरज का रियाज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको दोनों फॉर्मेशन को साथ में करना है। तो मेरे साथ मिलकर आप रियाज करो, मैं आपको बताता हूं कैसे रियाज करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सा लगाना है। सा यानी आपने क्या करना है, सुबह सुबह का रियाज आपने बिल्कुल यानी स्वर आलाप करना है, सरगम नहीं गानी है आपने। सुबह के रियाज में आपने सिर्फ आलाप करना है। सा यानी इन स्वरों पे आपको ठहराव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सा यानी ये रियाज जो मैंने अभी बताया, ये रियाज कम से कम आपका 15-20 मिनट तक होना चाहिए। उसके बाद जब गला हमारा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम आगे का रियाज करेंगे, ठीक है। सा रे गा इन स्वरों को यानी लोअर ऑक्टेव के पंचम से लेके यानी पा से लेके मध्यम सप्तक का जो पा है यहां तक ही आपने प्रैक्टिस करनी है सुबह सुबह। मुझे हो सकता है यानी आप सबको हो सकता है बोरियत महसूस हो, लेकिन कुछ दिनों के अंदर आपको इसमें इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा। तो आपने कैसे अलंकार का रियाज करना है, किस तरह नीचे और हायर नोट का रियाज करना है सुबह के रियाज के बाद, वो मैं बता रहा हूं अभी आपको। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी ध पा मा ग रे सा, सा नी ध पा मा ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा रे सा नी ध पा पा मा ग रे सा रे गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा रे सा नी सा। यानी आपने मंद्र सप्तक में भी जाना है और ऊपर वाले सा से ऊपर भी रियाज करना है। ये प्रैक्टिस आप अलंकारों से कर सकते हो। आप अलंकार का पैटर्न अपने तरीके से भी बना सकते हो। पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा ग रे सा नी ध पा मा ग रे सा, सा नी ध पा ग रे सा। क्योंकि जब तक आप ये लेसन, मेरे पिछले लेसन अगर आपने देख लिए होंगे, तब तक आपको इस तरीके के पैटर्न यानी ये रियाज करना आपको समझ में आने लग गया होगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप कुछ हारमोनियम बजाने लग जाओगे, तब आप इस रियाज को फॉलो करने लग जाओगे। तो आपने अपनी रेंज को इसी तरीके से बढ़ाना है।
आपने कोई धक्का नहीं करना है अपनी आवाज के साथ। तो आशा करता हूं आज के इस वॉइस प्रोडक्शन के लेसन में आपको ये बात समझ आई होगी कि किस प्रकार से हमको अपनी आवाज की रेंज को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे को लोअर और हायर दोनों और मीडियम तीनों ऑक्टेव में गाना है। तो इसलिए इस तरीके से आपने रियाज करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है।